नमस्कार और इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी बेहद दिलचस्प और शक्तिशाली पौराणिक कथा पर बात करने वाले हैं जो सीधे भगवान शिव ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा महाकाव्य है जो हमारे मानवीय स्वभाव और इस सृष्टि के सबसे गहरे रहस्यों से पर्दा उठाता है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और गहराई से इसे समझते हैं। हम सबके मन में ना कभी ये सवाल जरूर आता है कि जन्म के समय कोई भी इंसान सांसारिक इच्छाओं या काम वासना से पूरी तरह मुक्त क्यों होता है। मतलब ये भावनाएं जन्म से ही हमारे भीतर क्यों नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है और इसका जवाब उसी घटना में छिपा है जिसे आज हम इस एक्सप्लेनर में डिकोड करने वाले हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं देवी संध्या के जन्म और इस सृष्टि के बिल्कुल शुरुआती पलों की। अब जरा सोच कर देखिए, ब्रह्मा जी गहरे ध्यान में बैठे थे। तभी उनके मन में अचानक सृष्टि की रचना करने की बड़ी तीव्र इच्छा जागी और इसी इच्छा से उनके मन से एक बेहद अद्भुत सुंदरी प्रकट हुई, देवी संध्या। क्योंकि वो ध्यान के समय प्रकट हुई थी, इसलिए उनका नाम संध्या रखा गया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी घटना घटी। जैसे ही ब्रह्मा जी ने अपनी इस मानस पुत्री को देखा, बस कुछ ही पलों के लिए सही उनका मन भटक गया और उनके भीतर काम भाव जागृत हो गया। अपनी ही उत्पत्ति को लेकर ब्रह्मा जी की इस अनुचित दृष्टि से देवी संध्या अंदर तक टूट गईं और एक बहुत भारी अपराध बोध से भर गईं। अब ये सुनने में शायद हमें थोड़ा अजीब या असहज लगे, है ना? लेकिन भगवान शिव ने खुद स्पष्ट किया है कि ये कोई साधारण गलती या घटना नहीं थी। असल में ये एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय योजना थी, एक तरह की दिव्य लीला। ये सब इसलिए हुआ ताकि सृष्टि का चक्र आगे बढ़ सके और इंसान के जीवन के लिए कुछ बहुत ही कड़े और जरूरी नियम बनाए जा सकें। इसी अपराध बोध और दोष से खुद को मुक्त करने के लिए देवी संध्या ने एक बहुत ही कठोर तपस्या का मार्ग चुना। शांति की तलाश में देवी संध्या चंद्रभागा पर्वत की तरफ निकल गईं। वहां एक सरोवर के पास भटकते हुए उनकी मुलाकात महर्षि वशिष्ठ से हुई। जब महर्षि ने उनकी पूरी परेशानी सुनी तो उन्होंने संध्या को एक बेहद ही शक्तिशाली मंत्र दिया, नमो नारायणाय नमः। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पूरे नियम और संयम के साथ इस मंत्र का जाप करो। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये कोई साधारण मंत्र नहीं था, बल्कि साक्षात तारणहार को पुकारने का अचूक जरिया था। और उनके समर्पण का स्तर देखिए, बिल्कुल अविश्वसनीय। देवी संध्या ने बिना अपना ध्यान भटकाए पूरे 4 युगों तक इसी मंत्र का लगातार जाप किया। एक बार सोचकर देखिए, 4 युग, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इतने लंबे समय तक, 4 युगों तक कठोर तपस्या करने की वजह से उनका शरीर एकदम कमजोर और क्षीण हो गया, लेकिन उनकी अटूट भक्ति की गूंज पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देने लगी थी। उनके इस अद्भुत समर्पण ने सारे देवताओं को हैरान कर दिया और आखिरकार भगवान विष्णु को उनके सामने प्रकट होने के लिए विवश कर ही दिया। अब आते हैं उस अद्भुत पल पर जब भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने ऐसे वरदान दिए जिन्होंने मानव स्वभाव को हमेशा के लिए बदल दिया। जब भगवान विष्णु प्रकट हुए तो उनका तेज बिल्कुल सूरज की तरह चमक रहा था। वो रोशनी इतनी ज्यादा थी कि देवी संध्या एकदम स्तब्ध रह गईं। तब भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि और वाणी दी ताकि वो बात कर सकें। और फिर संध्या ने 4 ऐसे वरदान मांगे जो सच में बहुत ही शक्तिशाली थे। पहला, दुनिया के किसी भी प्राणी में जन्म लेते ही काम विकार पैदा ना हो। दूसरा, उनका अपना पतिव्रत धर्म हमेशा अटूट रहे। तीसरा, अपने पति के अलावा किसी और के प्रति उनके मन में कोई आसक्ति ना हो। और चौथा, जो सबसे कड़ा था, जो कोई भी उन्हें काम भाव से देखे वो उसी पल नपुंसक हो जाए। देखा जाए तो ये हमारी इंसानी फितरत को जड़ से बदलने वाला एक बहुत ही बड़ा फैसला था। चलिए अब देखते हैं कि इन वरदानों से प्रकृति और जीवन की अटल मर्यादा कैसे स्थापित हुई। भगवान विष्णु ने तुरंत उनकी बातें मान ली और एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय आदेश जारी कर दिया। उन्होंने मानव जीवन को 4 अलग-अलग अवस्थाओं में बांट दिया, बाल्य, कौमार्य, यौवन और जरा। विष्णु जी ने ये पक्का नियम बना दिया कि वासना या काम भाव जन्म के साथ कभी नहीं आएगा, बल्कि ये केवल कौमार्य यानी किशोरावस्था के बिल्कुल अंत में ही पैदा होगा। और सोचिए, यही तो वो नियम है जिसे आज हम इंसानी जीवन के विकास का एक बिल्कुल प्राकृतिक हिस्सा मानते हैं। अब बढ़ते हैं
कहानी के उस हिस्से की तरफ जहां देवी संध्या एक बहुत बड़ा आत्मबलिदान करती हैं। इतने बड़े वरदान मिलने के बावजूद देवी संध्या के मन में एक बात खटक रही थी। उन्होंने जन्म के समय उस अनुचित दृष्टि का सामना किया था, इसलिए उन्होंने अपने शरीर को अग्नि में भस्म करने की कसम खा ली थी। पर यहाँ भगवान विष्णु ने बहुत ही चतुराई से बीच बचाव किया। चंद्रभागा नदी के किनारे महर्षि मेधातिथि का एक महान यज्ञ चल रहा था। अब अगर संध्या सीधे अग्नि में जाती तो अग्निदेव को मांस खाने का दोष लग जाता। तो विष्णु जी ने देवी संध्या के माथे को छुआ और देखते ही देखते उनका वो सुंदर दिव्य शरीर आटे में बदल गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वो बिना किसी दोष के उस पवित्र यज्ञ की अग्नि में समा सकें। और जब अपने अंतिम पलों में देवी संध्या उस पवित्र अदृश्य अग्नि में कदम रख रही थीं, तो उनका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही व्यक्ति पर था, महर्षि वशिष्ठ। उन्होंने अपने मन ही मन महर्षि वशिष्ठ को अपना आदर्श और हमेशा हमेशा के लिए अपना जीवन साथी चुन लिया था। अब जो बात हम आगे जानने वाले हैं वो इस पूरी घटना की सबसे दिलचस्प ब्रह्मांडीय विरासत है। इस महान बलिदान के बाद उनकी उस दिव्य ऊर्जा का कोई अंत नहीं हुआ, बल्कि वो एक बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक स्वरूप में बदल गई। भगवान विष्णु के कहने पर सूर्यदेव ने उनके उस ऊर्जावान रूप को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा बन गया प्रातः संध्या यानी सुबह का वो समय जब दिन निकलता है, और दूसरा हिस्सा बना संध्या काल यानी शाम का वक्त। तो अगली बार जब आप दिन और रात के मिलने के इन खूबसूरत पलों को देखें तो याद रखिएगा कि हम इन्हें संध्या क्यों कहते हैं। इसके पीछे ये पूरी कहानी है। और हाँ, कहानी का अंत यही नहीं होता। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से देवी संध्या का फिर से जन्म हुआ और इस बार वो कहलाईं अरुंधति। अपनी पुरानी इच्छा के मुताबिक उनका विवाह उनके चुने हुए तपस्वी पति महर्षि वशिष्ठ से ही हुआ। और पता है, वे दोनों पूरे 7 कल्पों तक एक साथ बहुत ही खुशी खुशी जीवन जीते रहे। तो ये सब जानने के बाद हम एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल पर आकर रुकते हैं। देवी संध्या की वो हजारों साल पुरानी तपस्या आज भी हम इंसानों की इच्छाओं और हमारी प्रकृति को कैसे नियंत्रित कर रही है? अगर हम ध्यान दें तो ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। ये ब्रह्मांड के उन नियमों और हमारी मानवीय मर्यादाओं की स्थापना का एक बहुत ही शक्तिशाली एक्सप्लेनर है, जो आज भी हमारे जीवन के हर एक पड़ाव को चलाता है। इसी गहरे विचार के साथ मैं आपको यहीं छोड़ता हूँ। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।